मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको काव्य खंड से पार्ट 1 चैप्टर 1 सूरदास कवि हैं सूरदास। इसका शब्दार्थ और शब्दार्थ दोनों फिर से बताने जा रहे हैं। ये रिवीजन है। इसमें हम आपको सरल अर्थ भी बताएंगे और परीक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी बताएंगे। तो इस रिवीजन क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने इस पद के सभी प्रश्न सभी पदों के अर्थ बता चुके हैं। आज फिर उनको दोहराया जा रहा है। तो सूरदास के पद भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास का नाम सबसे ऊपर है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल है और भक्ति काल के कवियों में भक्ति काल के बहुत सारे कवि जैसे कबीरदास, रायदास, तुलसीदास, मीराबाई हैं और भी कई कवि। उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ जिसको कह सकते हैं, कवि सूरदास में है। इनका जन्म मथुरा के पास बताते हैं और ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का वर्णन ज्यादा किया है और ये कृष्ण के भक्त थे। इनके काव्य में कृष्ण भक्ति, गोपियां और कृष्ण का मानवीय प्रेम ब्रज भाषा में दिखाई देता है। यहां पर ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप नजर आता है और यहां पर हम देखेंगे 4 पदों में, 4 काव्यांशों में गोपियों के प्रेम की तन्मयता साकार रूप में चित्रित हुई है। श्रृंगार रस का वर्णन है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है और गोपियां द्वारा उद्धव को परास्त करने के लिए वक्रोक्ति कथन कहा गया है। तो सबसे पहला है उद्धव तुम हो अति बड़ भाग्य, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यों जल माहे तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ ना बोरियो दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चीटी ज्यों पाली। तो इस पद में ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़ भागी यानी भाग्यशाली, भाग्यवान। अपरस मने अलिप्त, अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हो, पुर इन पात मतलब कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग, धब्बा, प्रीति नदी प्रेम की नदी, बोरियो मतलब डुबाया, परागी यानी मोहित होना, अबला नारी दुर्भाग्यशाली जो होती है, भोरी यानी भोली भाली, गुड़ चीटी जो पागी यानी गुड़ से लिपटी हुई चीटियों की तरह। तो इस पद में हम देखते हैं गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हैं और कृष्ण के निकट रहते भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। उद्धव कृष्ण के निकट रहते हैं परंतु उनके निकट रहकर भी
वो उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको कृष्ण से जरा भी मोह नहीं हुआ है, प्रेम नहीं हुआ है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम से ऐसे अछूते हैं जैसे कमल के पत्ते की तरह। कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, जल का कोई दाग उसके ऊपर नहीं आता। जैसे तेल से चुपड़ी हुई गागर पर या पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, ऐसे ही उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद उसमें पैर नहीं डुबोया है। उद्धव ने प्रेम के नदी के पास होने के बावजूद उस प्रेम रूपी नदी पर अपना पैर नहीं डुबोया है, और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं हुआ है। गोपियाँ कहती हैं वे तो अबला हैं, भोली हैं, वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मथुरा जाने के बाद कृष्ण को ब्रज के कण कण गोपियों तथा राधा यशोदानंद की याद सताती है। श्री कृष्ण अपने परम सखा उद्धव को, जो कि ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे, ब्रज भेजते हैं गोपियों के पास। श्री कृष्ण जानते हैं कि ज्ञानी उद्धव गोपियों को के निश्चल प्रेम का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु उन्होंने ज्ञान मार्ग और योग साधन की बातें सरल हृदय वाली गोपियों को बताया, जो उनको बहुत कड़वी लगी। ब्रज में उद्धव श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए गोपियों को ज्ञान मार्ग और योग साधन की बातें कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश उन्हें देते हैं और कृष्ण को भुलाने की सलाह देते हैं। उद्धव को लक्ष्य करते हुए गोपियां व्यंग करती हैं, हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं जो प्रेम के धागे में फंदे नहीं फंसे हैं। आपका मन प्रेम के वशीभूत नहीं है। जो प्राणी प्रेम के बंधन में बंध जाता है उसे कहीं भी सुकून नहीं मिलता है। तो आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते की तरह है, जो जल में रहता है परंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उद्धव उनके प्रेम में अप्रभावित ही रहे। उद्धव रात दिन भगवान कृष्ण के साथ रहने के बावजूद भी उनके प्रेम से अप्रभावित रहे, अर्थात उनके प्रेम का रंग उन्हें नहीं लगा। यही कारण कि उद्धव को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। वे तो तेल की गागर की तरह है, जिसे जल के मध्य में रखे जाने पर भी उस पर पानी की बूंदों का कोई असर नहीं पड़ता। उद्धव का मन भी तेल की तरह चिकना है, जिस पर प्रेम जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे धन्य हैं जिन्होंने प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं डुबोया है, ताकि उसकी दृष्टि में किसी भी रूप पर कृष्ण के प्रति मोहित नहीं हुए, अर्थात किसी का भी प्रेम रूप उनकी आंखों में नहीं समाया है। वे किसी पर मुक्त नहीं हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कहने लगी हैं, हम तो भोली भाली सरल हृदय नारी है, अबला है। जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है और उसी में चिपक कर अपनी जान दे देती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, डूबी हुई हैं। गुण के प्रति चींटी की जो आसक्ति होती है, उसी तरह गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हो चुकी हैं। कृष्ण के वियोग में उनकी दशा दयनीय हो गई है, आसानी हो गई है।
उद्धव भाग्यशाली है जो कृष्ण प्रेम के प्रति निर्लिप्त हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद में गोपियां ये उल्हाना देती हैं, उद्धव को उल्हाना देती हैं। तो अब दूसरा पद देखते हैं, मन ही माच रही कही जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग देश सनी सुनी बिरहिन विरह दही। चाह तुही गुहार जीतों ते उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर दरहें क्यों मर्यादा ना लही। देखिए यहाँ पर गोपियां अपने दुख को किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं। अवधि का मतलब होता है समय, है? आवन यानी आगमन। बिरहिनी मतलब विरह में जीने वाली। विरह वियोग, अच्छा। गुहारी यानी विनती। धीर मतलब धैर्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं गोपियाँ अपने मन की व्यथा का वर्णन करती हैं। वे कहती हैं वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती थी। वे भगवान कृष्ण से अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती। अब किससे कहें? किसी के सामने वे अपने दुख को प्रकट नहीं कर पा रही हैं, बल्कि उस दुख को अपने मन में दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने का इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा। पहले उन्हें कृष्ण का इंतजार था और उनको आशा थी। आशा बहुत बड़ी चीज होती है। उनको आशा थी और इस कि कृष्ण आएंगे, और इसी आस में वे वियोग के इस दर्द को सह रही थी। लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर उद्धव आए हैं और योग का संदेश लेकर आए। वे अब अपने मन की व्यथा किससे कहें? वे वियोगनी की तरह जल रही हैं। वे तो जहां कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंसू धारा बह रही है। गोपियां कहते हैं कि जब कृष्ण के प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो फिर गोपियां क्यों धीरज धारण करें। तो यहाँ पर गोपियां अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करती हैं। उद्धव, हमें अनेक बातें श्री कृष्ण से कहनी थी, परंतु वो नहीं आए। अब मन की बातें मन में ही रह गई। अब ये सारी बातें किसे जाकर कहें? अब हम वे सारी बातें जो हमारे मन में थी, अब हम किसके पास जाकर कहें? कृष्ण के आगमन के विश्वास पर उन्होंने इतने समय तक तन और मन में पीड़ा सही। कृष्ण तो आए नहीं, पर उद्धव के योग संदेश को सुनकर वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। वे चाहती हैं कि उनकी विरहाग्नि को दूर करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारें, पर जहां से आशा थी उधर से योग की प्रबल धारा बहने लगी है। उस धारा ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है, अर्थात उनकी विरह को और बढ़ा दिया है। तो ज्ञान का, योग का ये जो संदेश है, इनसे सुनकर गोपियों के दर्द और बढ़ गया है। गोपियां की विरह अग्नि इससे और ज्यादा भड़क गई है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहने लगी कि अब धैर्य धारण क्यों करें? कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है और नहीं रखी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गोपियां स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कि श्री कृष्ण को वो दिल की गहराइयों से
चाहती हैं, प्रेम करती हैं, परंतु उनके नहीं आने से उनके वियोग में उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रीति है, निष्ठा है, वो दृढ़ता के साथ दिखाई देती है। अच्छा, तो यहाँ कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा के रूप में नजर आता है। अब तीसरे पद में देखिए, हमारे हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करूं ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुने न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो वो यहाँ पर देखिए, हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है। लकड़ी मतलब लकड़ी। नंद के पुत्र श्री कृष्ण, दृढ़ यानी दृढ़ निश्चय न मजबूती के साथ पकड़ा हुआ। जकरी यानी जकड़े रहती है, करू यानी कड़वी, मन चक्री यानी स्थिर मन, अस्थिर मन चक्री मतलब अस्थिर, जिनका मन भटकता रहता है, इधर उधर चक्र के समान घूमता रहता है। तो इस पद का जो भावार्थ है उसको सुनिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी किसी लकड़ी को सदैव पकड़ा रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के पुत्र कान्हा को अपने हृदय में पकड़ रखा है। वे जागते सोते सपने में दिन और रात हैं, सदैव उनको पकड़ी रहती हैं। उसी तरह नंद के पुत्र कान्हा को अपने हृदय में उन्होंने पकड़ा है। वे सोते जागते दिन और रात केवल कान्हा कान्हा पुकारती हैं। जब भी कोई अन्य बात सुनती हैं तो वो बात उन्हें जब कोई दूसरी बात सुनती है तो उन्हें वो बातें कड़वी ककड़ी की तरह लगती हैं। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रूप लगा के चले गए। वे कहते हैं कि उद्धव अपने उपदेश उन्हें दें, आप अपने ज्ञान मार्ग का योग साधन का जो उपदेश है वो आप उनको दें जिनका मन अस्थिर है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रति, खाली कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करती हैं कि ये योग की जो चर्चा कृष्ण ने हमें भेजी है, ये हमारे लिए नहीं, ये उनके लिए है जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अस्थिर है। अस्थिर और चंचल प्रवृत्ति के लोग को ये उपदेश जाकर सुनाओ। हम तो कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर चुकी हैं। अब हम किसी दूसरे के प्रति अपनी आस्था प्रकट नहीं कर सकती हैं। तो वे उद्धव को योग साधना कड़वी ककड़ी जैसा बताते हैं। गोपियां उद्धव को ये योग साधना ज्ञान मार्ग का जो उपदेश है वे कड़वी ककड़ी के समान उनको लगता है। तो अब अंतिम में देखिए, चौथा पद है, हरि जो राजनीति पड़ी आए, समझी बात का मत करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी को उनको जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाएं,
अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो उते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जो और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ना जाए सताए। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरफ हो गए हैं, सब ना आकर उद्धव को भेज दिया ताकि वहां बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान सके। एक तो ये पहले ही चतुर थे और अब लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। उद्धव पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें श्री कृष्ण ने अपना मन फेर लिया है, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते। गोपियां कहती हैं कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो यह कहता है कि प्रजा को कभी भी सताया नहीं जाना चाहिए। तो पहले श्री कृष्ण दूसरों को अनिति करने से रोकते थे, परंतु अब इस हम अनिति की बात कर रहे हैं, अनिति का कार्य कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां आपस में कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि राजा प्रजा को ना सताए। गोपियों को इस तरह दुखी करके कृष्ण कैसा राजधर्म निभा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धव के मुख से योग का संदेश सुनकर गोपियां खींच उठती हैं। गोपियों को ज्ञान विषय पर चर्चा कष्टदायी लगती है। उद्धव को सुनाते हुए गोपियां दूसरी गोपी से कहती हैं, सुना है कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है और अब हमें वो निर्गुण निराकार की भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार इन पदों में वियोग वर्णन हुआ है। इनके अर्थ को और प्रश्नोत्तर को आपको पढ़ना है। आपके पास जो भी गाइड बुक है या क्वेश्चन बैंक है या जो भी आपके पास साधन है, उससे आप इनके सरल अर्थ को पहले पढ़िए। जब इन पदों का सरल अर्थ आप पढ़ लेंगे, तब कोई भी प्रश्न आने से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो ब्रज भाषा में लिखे ये पद बहुत सरल है, आराम से समझ में आते हैं। प्रश्नोत्तर कार्य लिखने का काम आपको कॉपी में करना है। जो टेक्स्ट बुक से प्रश्न 1 से लेकर 10, 11 जितने भी हैं सभी को बनाना है। आप कॉपी में लिखिए, उसकी जांच होगी, उस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर बहुत सरल है, कहीं से भी कोई भी गाइड से आप लिख सकते हैं, नेट से लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग छिपा हुआ है? दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? ये परीक्षा में बहुत आता है। पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल परीक्षा में बहुत आता है। तीसरा नंबर है, देखो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया, ये भी परीक्षा में आता है। और चौथा नंबर देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहगनी में घी का काम किया कैसे, ये भी आता है सवाल। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? ये सारे प्रश्न परीक्षा में ज्यादातर आते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न देखिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेना चाहती? ये भी सवाल परीक्षा में आता है। इसका आंसर है, गोपियों के अनुसार कृष्ण बिल्कुल बदल गए हैं। वे ब्रज के लोगों
तथा गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन मथुरा जाते ही सब कुछ भूल गए। गोपियों को दर्शन ना दिए तथा उन्हें योग साधना अपनाने के लिए कहा। इन सभी परिवर्तनों के कारण गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस मांगने की बात कहती हैं। ये भी आता है परीक्षा में, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो ये जो 4 पद तुम्हारे दिए हैं, ये सूरदास के द्वारा लिखे गए भ्रमर गीत से आए। और इसमें वियोग वर्णन है। अच्छा, इसके अलावा देखिए परीक्षा में और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक पद दे देगा, एक पद के नीचे कम से कम 3 सवाल देते हैं। पहला सवाल 2 नंबर का, दूसरा सवाल 2 नंबर का, तीसरा सवाल 1 नंबर का। जैसे ये पहले में देखिए, उद्धव तुम तो अति बड़भागी, ये मान लो आया परीक्षा में। नीचे सवाल कैसे आते हैं देखिए, गोपियां उद्धव को बड़ा भाग्यवान बता रही हैं, कैसे? ऐसा भी आता है, गोपियां किसे बड़ा भाग्यवान बता रही हैं, कौन किसे बड़ा भाग्यवान बता रही हैं? तो उत्तर होगा गोपियां उद्धव को बड़ा भाग्यवान बता रही हैं। दूसरा सवाल आता है, प्रत्युष काव्यांश में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आंसर होगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में निमग्न, जल में डूबे, निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते से की गई हैं। और दूसरा होगा, जल बूंदों से अपराभित रहने वाली तेल की गागर से की गई है। तीसरा सवाल आता है परीक्षा में, गोपी ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है? तो गोपी ने अपने मन की वेदना अपने एकनिष्ठ प्रेम के बारे में बताती हैं कि उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ है, वे भोली थी, कृष्ण के प्रेम जाल में फंस गई हैं। वो कृष्ण को नहीं समझ सकती, कृष्ण को समझने में असमर्थ नहीं। उन्होंने, कृष्ण ने उनके भोलेपन का गलत फायदा उठाया, जबकि वह पूरी तरह से उनके प्रति, उनके प्रेम में वैसे ही समर्पित थी जैसे चींटी गुड़ से प्रेम करती है और उससे लिपट जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण ने प्रेम का उत्तर प्रेम के से देने के स्थान पर उद्धव के साथ योग का संदेश भेजाया है, जो उनके लिए आसानी है। अच्छा, ऐसा सवाल आता है। इसके अलावा देखिए छोटे छोटे कुछ और सवाल भी आते हैं परीक्षा में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। गोपी ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों के मन की बात मन में क्यों रह गई? उद्धव गोपियों के पास क्यों आए? गोपियों ने अपनी तुलना किससे की और क्यों? सूर के पद किस काल में और किस काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है? सूर के पद हिंदी साहित्य के भक्ति काल और सगुण भक्ति का, सगुण मतलब जिसका आकार प्रकार होता है। तो कृष्ण भगवान का एक आकार प्रकार रंग रूप, सगुण और निर्गुण। निर्गुण का मतलब जिसका कोई आकार प्रकार नहीं था, जैसे कबीर के भगवान निर्गुण थे, परंतु सूरदास के भगवान कृष्ण सगुण थे। तो ये जो सूरदास के पद हैं वो भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आता है। तो कृष्ण प्रेम में लिप्त गोपियों की मनोदशा कैसी है? कृष्ण प्रेम में लिप्त गोपियों की दशा दीवानों जैसी। वे दिन रात हैं सोते जागते उनके प्रेम में डूबी हैं और कृष्ण कान्हा का नटरट लगाए रहती हैं।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले पाठ में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी हैं जिनका उत्तर आपको जानना जरूरी है। तो आप अपने पास जो भी साधन है आपके पास, उस साधन को खोलिए और पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी लेसन से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे और आपको इसी लेसन से जुड़े कुछ और सवालों का जवाब बताएंगे। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। आप एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ने का प्रयास, 3 बार पढ़ने के बाद सभी पदों के अर्थ और प्रश्नोत्तर आपको आराम से समझ में आएंगे। हम कुछ प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ में बताए भी हैं और कुछ प्रश्न आपको बताए हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो इन पर आपको गौर करना है, ध्यान करना है। इसी प्रकार पढ़ाई का सिलसिला चलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।